हेलो स्टूडेंट, मैं मकवाना इतल आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आपका जो 9th स्टैंडर्ड का पाठ्य पुस्तक है उसमें दिया गया चैप्टर नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए, उसके लेखक है श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले वीडियो में मैंने लेखक परिचय और पाठ का जो सार बोध है वो मैंने आपको समझा दिया था कि इस पाठ में क्या कहना चाहते हैं। तो एक बार देखेंगे। ये इसका साहित्य प्रकार है निबंध। निबंध यानी किसी विषय पर अपने मौलिक विचार रजू करना, उसका निर्देश करना। तो प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश होना नहीं चाहिए, परंतु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। स्टूडेंट, मैंने जो अगला वीडियो था उसमें मैंने आपको जो पाठ का सार था उसमें दो टॉपिक बोले थे कि एक टिकट बाबू की ईमानदारी और दूसरा बस कंडक्टर की सज्जनता। तो टिकट बाबू जो थे उन्होंने 90-10 रुपये देने की जगह लेखक ने उनको 100 की नोट दे दी थी गलती से, और उन्होंने 90 रुपीज़ 90 रुपये उनको ईमानदारी से वापस कर दिए थे। और दूसरी बात की थी बस कंडक्टर की। उन्होंने क्या किया था, तो बस जंगल के बीच खराब होने के बाद वो साइकिल लेके दूसरी बस लेके आते हैं और छोटे बच्चे के लिए पानी और दूध का भी इंतजाम करके आते हैं। तो अब इस चैप्टर का हम शुरुआत करेंगे और सविस्तार इस पाठ को हम समझेंगे। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता था। मन बैठ जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मन बैठ जाना, मन बैठ जाना। मन बैठ जाने का अर्थ होता है उदास होना। आपको परीक्षा में ऐसा पूछा जाए कि मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग कीजिए तो उदास होना, तो वाक्य बार बार की असफलता से लेखक का मन बैठ गया था। तो मन बैठ जाना यानी कि उदास होना। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि समाचार पत्र जो होता है, न्यूज़पेपर, उसकी बात की गई है, तो उसमें हमेशा कैसी खबरों से वो भरा रहता है? तो चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार, करप्शन जिसे हम बोलते हैं वो। तो इन सारे समाचारों से आज का जो समाचार पत्र है वो भरा रहता है। इस वजह से लेखक को लगता है कि अब ईमानदारी बची ही नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह का अर्थ होता है शंका, दृष्टि, नज़र। संदेह की यानी कि शंका की नज़र से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पे है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। दोष यानी दोष का अर्थ क्या होता है? दुर्गुण। दोष का अर्थ होता है दुर्गुण। तो जो जितने ऊंचे पद पे बैठा हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी जितनी ज़्यादा होती है, वो इंसान जिम्मेदार होने की वजह उसमें ज़्यादा बुराई और अपराध, दोष का अर्थ होता है, वो ज़्यादा दिखाई देता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। विद्यार्थी मित्रों, इसमें क्या कहा गया है कि एक बार एक बड़े आदमी ने, यानी कि बहुत बड़े आदमी ने लेखक से संवाद के दरमियान बोला था। क्या बोला था? कि जो आज के ज़माने में जो कुछ नहीं करता है
अच्छा भी नहीं करता है, बुरा भी नहीं करता है, कुछ करता ही नहीं है, जो कार्यविहीन है वो लोग अच्छे हैं। पर अगर आप कुछ भी करोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके दोष यानी कि आपकी बुराई, आपकी गलती देखी जाएगी। अच्छाई, अच्छे गुण भुला दिए जाएंगे। दोष किसमें नहीं होते हैं? दोष, गलती किससे नहीं होती है, कमी किसमें नहीं होती है? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। निश्चय, पक्का, ये चिंता का विषय है। क्या है? अगर स्थिति ऐसी है तो निश्चय ही एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है कि हर इंसान अच्छा और बुरा। इसमें तो कैसा होता है, अगर सब लोग अच्छे हैं तो उनको भी गलत नज़रिए से देखा जाता है। अगर सब बुरे हैं और उसमें कुछ लोग अच्छे हैं तो उनको भी उसी नज़रिए से देखा जाता है। तो जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं, उनको भी भुगतना पड़ रहा है। इस जो ये नज़रिया जो अब आज के आधुनिक युग में हो गया है, इसलिए तो ये जो विषय है, ये बात बहुत ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है? क्या अपना हिंदुस्तान, अपना भारत देश यही है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तिलक और गांधी जी जो थे अपने स्वातंत्र सेनानी, अपने बड़े नेता जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। तो उन लोगों की जो कुर्बानियां हैं वो इसलिए थी कि आज की परिस्थिति ऐसी बन के रह जाए। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत में गहवर में डूब गया है। संस्कृत यानी कि यहाँ संस्कार से सिंचित, संस्कारों वाला सभ्य जो भारतवर्ष था, वो अतीत यानी भूतकाल, अतीत का अर्थ होता है भूतकाल। तो क्या हुआ है, अतीत के गह्वर में डूब गया है। जो गह्वर यानी कि एक वंटोल आता है, उसमें वो डूब गया है। गह्वर यानी गड्ढा, गह्वर का अर्थ क्या होता है? गड्ढा होता है। तो वह क्या हो गया है? अतीत एक गड्ढे में डूब गया है। गह्वर का अर्थ होता है गड्ढा। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूखी गया? जो हमारा भारतवर्ष है वो महामानव समुद्र है, क्योंकि यहाँ पर आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान। अब स्टूडेंट, आर्य और द्रविड़ जो हमारे भारत में सौ प्रथम, जो आप ऐसे सोशल साइंस में पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलाइड, आर्य, द्रविड़, ये लोग जो थे वो भारत में पहले आकर बसे थे। तो उनकी जो प्रजाति है, हाल ही में उनकी भी प्रजाति हमारे देश में है। उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनका वंशज रहता है वो भी अभी है। तो ये सारे लोग जो है, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है ये। तो ये क्या है? एक महामानव समुद्र है। जो हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारतवर्ष है, वो एक महामानव समुद्र है। क्या वो सूख गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपने का भारत है और रहेगा। उनका मन कहता है कि परिस्थिति जो भी है, पर वास्तविकता ये नहीं है। हमारा जो भारत, स्वप्न का भारत था, वो भारत आज भी है और रहेगा। अंतःकरण में वो भारत आज भी जिंदा है। माना कि बुराइयां है, कुछ गलत लोग हैं, पर अच्छाइयाँ और अच्छे लोग भी अभी समाप्त हुए नहीं है। इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल, माहौल यानी वातावरण, परिस्थिति, माहौल यानी वातावरण, परिस्थिति, माहौल का अर्थ क्या होगा? वातावरण बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले, जीविका यानी कि अपना जो रोजी रोटी होती है, वो अपना जीवन निर्वाह करने की रोजी, जीविका यानी रोजी चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। और झूठ तथा फरेब, फरेब यानी धोखा, फरेब का अर्थ होता है धोखा, का रोजगार फल
करने वाले फल फूल रहे हैं। फल फूल रहना यानी कि विकसित होना, समृद्ध होना, फलना फूलना, विकसित होना, समृद्ध होना। स्टूडेंट, पाठ की जैसे जैसे हम समझूती प्राप्त कर रहे हैं वैसे वैसे इसमें आए हुए शब्दों के अर्थ और जो मुहावरे के अर्थ है वो भी मैं आपको समझाते जा रही हूँ। तो फलना फूलना यानी कि उसका अर्थ होगा समृद्ध होना, विकसित होना। वाक्य में प्रयोग पूछे तो आप लिख सकते हैं कि महात्मा ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। ईमानदार की मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ईमानदारी ही मूर्खता की पर्याय यानी कि उसका पर्याय, समानार्थी, समान मूर्खता और ईमानदारी को समान समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल यानी कि मात्र भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आस्था, विश्वास, श्रद्धा। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। त्रुटियां यानी कमी, त्रुटियां यानी कमी जो है उसकी देन है। सदा मनुष्य यानी मानव, इंसान, बुद्धि यानी मेघा नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते, कभी एक ही जैसा नियम सुखकर यानी सुख देने वाले होते नहीं है। जो मनीषी यानी ज्ञानी, ज्ञानी लोगों की जो बातें हैं वो निषेध नहीं हो सकती और उनकी सुख की एक ही कारण सुख का हो सकता नहीं, एक ही नियम सुख का हो सकता नहीं। सामाजिक फायदे कानून कभी युग युग में परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह यानी जो परख होती है वो आलोडित भी होती है। क्या कहना चाहते हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो अभी ऊपरी तरह से आलोडित होना। आलोडित शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आलोडित होना यानी कि वो जो परिस्थितियां है, वो जो माहौल है वो मंथन होना, उसका जो आलोडन होना यानी कि उसका भी मंथन होता है। कसौटी पर खरे उतरने के बाद जो परीक्षित जो नियम है उनका भी मंथन होता है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। हताश, निराश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। जो भौतिक वस्तुएं हैं, सुख सुविधा है, उनको भारत देश ने कभी भी अधिक यानी कि ज्यादा महत्व दिया नहीं है। उसकी दृष्टि यानी नजर, उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर है, भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। जो मनुष्य के अंदर जो बैठा हुआ है उस वही स्थिर यानी कि अचल और अटल है। आंतरिक यानी कि भीतर जो तत्व बैठा है वही अचल और अटल है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। स्वाभाविक रूप से लोभ, काम जो होता है, क्रोध होता है, विद्यमान होना यानी हाजिर होना, उपस्थित होते हैं। विद्यमान शब्द का अर्थ होता है उपस्थित रहते हैं या हाजिर रहते हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, प्रधान यानी कि मुख्य शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। निकृष्ट आचरण होना बहुत ही निंदनीय आचरण यानी कि व्यवहार होगा। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उचित यानी कि सही माना नहीं है। उन्हें सदा यानी हमेशा संयम के बंधन से,
संयम शब्द का अर्थ होता है मन को काबू में रखना। संयम का अर्थ होता है मन को काबू में रखना। बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया गया है। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। परंतु भूख की अपेक्षा की जा सकती नहीं है। बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक करना। गुमराह का अर्थ होता है रास्ता भूला हुआ, रास्ता भटका हुआ। ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो उपेक्षा, उनकी उपेक्षा की जाती नहीं है। उपेक्षा यानी अवहेलना। उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? अवहेलना, उदासीनता। तो वो की जा सकती नहीं है। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। इस देश के कोटि कोटि यानी कि बहुत सारे लोगों के दुख, गरीबाई जो है वो दूर करने के लिए बहुत सारे कायदे कानून बनाए गए हैं। जो कृषि उद्योग वाणिज्य, कृषि उद्योग वाणिज्य, वाणिज्य का अर्थ होता है व्यापार। वाणिज्य का अर्थ क्या होता है? व्यापार। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। सुचारू यानी सुलझा हुआ, अच्छा बनाना, अच्छी तरह से आयोजित करना। तो वाणिज्य है, जो कृषि है, इन सारी चीज़ों को अति उन्नत और सुचारू बनाने का कार्य करने चाहते हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। जिन लोगों को ये कार्य करना है, जिनको ये कार्य सौंपा गया है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। स्टूडेंट, हम देखते हैं कि हमारे जो आज के नेता है उनकी बात करें, वो हर वक्त अपना काम सही से करते नहीं है। अभी भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो लेखक उसमें कटाक्ष कर रहे हैं। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा को और ज़्यादा ध्यान लगते हैं। तो क्या बोलना चाहते हैं लेखक कि जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह अपनी सुख सुविधा में लग जाते हैं। व्यक्तिचित सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने इन क्षेत्रों में मनुष्य को उन्नति के विधान बनाए जाए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होना फैल जाते हैं। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया है और संयम को दकियानुसी मान लिया गया है। दकियानुसी मान जाना यानी का अर्थ क्या होता है? दकियानुसी यानी पुराने ख्यालात वाला माना गया है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा परिणाम। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। जब बुराइयां बढ़ते हैं तब अच्छाइयों की जो कदर होती है, अच्छाइयों का महत्व ज़्यादा समझ में आने लगा है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म के में अंतर कर दिया गया है। जो कानून और धर्म है उनमें एकाएक आज अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है। धर्म यानी धर्म से डरने वाले हैं। आज लोग कैसे हैं? धर्म भीरू, धर्म से डरने वाले हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। त्रुटियों यानी कमियां, गलतियां, लाभ उठाने में संकोच करते नहीं है।
स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम यहाँ तक का पार्ट चैप्टर समझे हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको आगे का चैप्टर समझाऊंगी कि इसमें लेखक श्री हजारी प्रसाद जी हमें निराश क्यों होना नहीं चाहिए और आज की परिस्थिति क्या है उसके बारे में हमको वो परिचित करेंगे। अस्तु।